आदाब। पूर्वांचल नामा उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतलब की बात। मासूम विरासत की सियासत। मुल्क की आज़ादी के बाद का सियासी दौर ख़ानदानी सियासत के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन दिनों सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने अपने वारसा को सियासत में न सिर्फ एंट्री दी बल्कि उनको कायम भी किया। ऐसे नामवर लीडरों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, विजय राजे सिंधिया, बाला साहब ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी चरण सिंह, प्रेम कुमार धूमल, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक, एच.डी. देवगढ़ा जैसे बुजुर्ग लीडरों के नाम शामिल हैं। बदलते वक्त में हर पार्टी में ख़ानदान परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं। ऐसी आवाज़ें उठना फितरी समझा जाए, क्योंकि मुल्क में जमहूरी निज़ाम है। इसमें सियासत के हर किरदार यानी कारकुन को मुनसिफाना मुस्तकबिल मिलना चाहिए, लेकिन ये ख़ानदान परस्ती इसमें सबसे बड़ी रुकावट बनी है। ताहम हर रियासत के बड़े लीडर अब भी अपने वारिसों को सियासत में लाने के लिए हिसाब किताब करते हुए पाए जाएंगे। ये अलग बात है कि अब वो बात नहीं रही। अगर किसी तरह विरासत की वजह से वो सियासत में दाखिल हो जाएं, तो भी आगे की राह आसान नहीं होगी। हालिया लोकसभा इंतखाबात में कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। लखनऊ से बीजेपी के सुबुकदोश होने वाले एमपी और मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को ही ले लें। वो गुज़िश्ता कई सालों से सियासत में खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काबिल ज़िक्र मुकाम हासिल नहीं कर सके। ताहम उनके एक बेटे पंकज सिंह बीजेपी के एमएलए हैं। इसी तरह राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र भी अपने बेटे अमित के लिए सियासत में इम्कानात तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली है। बीएसपी के ताकतवर कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा भी अपने बेटे कपिल को सियासत विरासत में देने का मंसूबा बना रहे हैं। बदायूं से बीजेपी के सुबुकदोश होने वाले एमपी संघमित्र मौर्य के वालिद स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने बेटे उत्कृष्ट के मुस्तकबिल के लिए बीजेपी से सपा में चले गए, लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बाद भी वो मुस्तकिल कुछ नहीं कर सके। लेकिन इन मिसालों के अलावा रियासती हुकूमत में वज़ीर ओपी राजभर, संजय निषाद और सुबुकदोश होने वाले एमपी ब्रजभूषण सिंह चुनिंदा लीडर हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी अगली नस्ल को सियासत में लाया बल्कि उन्हें कायम भी किया। मिसाल के तौर पर सुहेल देव भारती समाज पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के काबीना वज़ीर ओपी राजभर ने इस बार अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी से एनडीए इत्तेहाद का उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह एक काबीना वज़ीर जो सबसे ज़्यादा मुनाफे बख्श हैं, वो निषाद पार्टी के सरबराह संजय निषाद हैं। इन्होंने अपने एक बेटे को एमपी और दूसरे को एमएलए बनाया है। बीजेपी के सुबुकदोश होने वाले एमपी ब्रजभूषण सिंह ने अपने बेटे एमएलए प्रतीक भूषण को सियासत में खड़ा किया है। अखिलेश सिंह की बेटी आदिति सिंह, जो रायबरेली सदर से कांग्रेस की एमएलए थीं, भी कामयाब हैं। नरेश अग्रवाल, जो कई हुकूमतों में वज़ीर रह चुके हैं, उनकी भी विरासत को अपने बेटे नितिन अग्रवाल को हवाले कर दिया है, जो हुकूमत में वज़ीर हैं, और रियासत के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह बेटे राजवीर सिंह एमपी हैं और पोते संदीप सिंह रियासत में वज़ीर हैं। इन लीडरों के अलावा जिन्होंने सियासत में अपनी विरासत को अच्छी तरह से कायम किया है, कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जिनके वारिस रियासत में आए और एमपी एमएलए के तौर पर कामयाब हुए, लेकिन मौजूदा सियासी नामों से बिल्कुल गायब हैं। इनमें कई ऐसे वज़ीर भी थे जो पूर्वांचल से असेंबली पहुँचे थे। बेहद ताकतवर पंडित हरिशंकर तिवारी और अमरमणि त्रिपाठी का नाम पहले आता है। हरिशंकर तिवारी के बेटे और उनके भतीजे ने सियासत में कदम रखा और कामयाब भी हुए। बड़ा बेटा कुशल तिवारी एमपी और दूसरा बेटा एमएलए था। भतीजे गणेश शंकर पांडे कई बार कानून साज काउंसिल के रुकन और एक बार कानून साज काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरमणि, जो कई बार रियासत में वज़ीर रहे, उनके बेटे अमरमणि एक बार एमएलए भी रह चुके हैं। इस तरह लीडरों की अपनी सियासी मीरास अगली नस्ल के हवाले करने के लिए अभी जारी है। आज इस प्रोग्राम में बस इतना है। आगे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में
इसी चैनल पर। तब तक के लिए सब्बा खैर।